प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आप सभी स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासें हैं वो अपनी 11वीं क्लास भूगोल विषय की चल रही हैं। अपना पहला लेसन जो भूगोल का अर्थ परिचय वाला था वो कल पूरा हो गया था और आप सभी ने उसके नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, पढ़ा भी होगा। कोई समस्या है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। अगर आप 11th में भूगोल ले रहे हैं और अन्य विद्यार्थी जो भूगोल लेना चाहते हैं तो उनसे आप संपर्क करके उनको भी बोलें कि भूगोल की ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है, आप उनका उपयोग करें, नियमित रूप से क्लासें लेवें। अपने सहपाठियों से भी बोलें और लगातार क्लास लेते रहें ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। पिछले वीडियो में हमने वो लेसन पूरा हो गया था, उसके क्वेश्चन आंसर है जो आपको जब कभी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तब आपके क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे। और आज हम नया लेसन शुरू करेंगे जो लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 है जो है आपके पृथ्वी उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ये आपका आज का टॉपिक है, नया लेसन है, दूसरा लेसन है ये, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि पृथ्वी हमारे क्या है, सौरमंडल का ही एक हिस्सा है। पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का ही एक हिस्सा है। तो सबसे पहले बात करेंगे सौरमंडल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सौरमंडल कि सौरमंडल क्या है या सौरमंडल किसे कहते हैं, ठीक है। तो सौरमंडल में सौरमंडल में सूर्य के अलावा, सौरमंडल में सूर्य के अलावा 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में सूर्य के अलावा क्या है, 8 ग्रह हैं तथा सौरमंडल का आकार तथा सौरमंडल का आकार तस्तरीनुमा है। सौरमंडल का आकार तस्तरीनुमा है। सौरमंडल में सूर्य के अलावा 8 ग्रह तथा सौरमंडल का आकार क्या है, किस प्रकार का है, तस्तरीनुमा है, जिसके मध्य में सूर्य है, जिसके मध्य में सूर्य है। सौरमंडल के मध्य में क्या है, सूर्य है। और जो सौरमंडल, संपूर्ण सौरमंडल का व्यास है एवं संपूर्ण सौरमंडल का व्यास, यानी जो पूरा सौरमंडल है उसका व्यास है वो 733 करोड़ मील, 733 करोड़ मील, या मील में कहें तो 733 करोड़ या 1173 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। तो सौरमंडल में सूर्य के अलावा कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे ग्रह हैं, उपग्रह हैं,
ये सारी इसमें भी शामिल है। तो सौरमंडल छोटी सी एक परिभाषा आप ही ऐसे याद रख सकते हो। सौरमंडल में सूर्य के अलावा 8 ग्रह तथा सौरमंडल का आकार तस्त्रिनुमा है, जिसके मध्य में सूर्य है, जिसके मध्य में क्या है, सूर्य है। और संपूर्ण सौरमंडल का जो व्यास है वो 700 करोड़ मील या 1173 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो सौरमंडल की उत्पत्ति है वो नीहारिका से मानी जाती है। नीहारिका को सौरमंडल का जनक कहा जाता है या जनक कहते हैं। नीहारिका को सौरमंडल का जनक कहते हैं। ठीक है, नीहारिका क्या होती है, असंख्य तारों का एक समूह है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जब आएगा तो बात करेंगे। तो नीहारिका को सौरमंडल का जनक कहते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि सभी ग्रहों का निर्माण लगभग एक साथ, सभी ग्रहों का निर्माण लगभग एक साथ 4.6 अरब वर्षों पहले हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सभी ग्रहों का निर्माण है लगभग एक साथ, कितने अरब वर्ष से 4.6 अरब वर्ष पहले एक साथ ही हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम सौरमंडल में 8 ग्रहों के अलावा क्या क्या शामिल हैं। ठीक है, तो सौरमंडल, ठीक है, तो सौरमंडल में सूर्य, सौरमंडल में किसको शामिल करते हैं, सूर्य को शामिल करते हैं, जो एक क्या है, तारा है। ठीक है, सौरमंडल में सूर्य को शामिल करते हैं जो क्या है, एक तारा है। इसके अलावा सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, सौरमंडल में सूर्य, एक तारा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, 63 क्या है, उपग्रह हैं, लाखों छोटे पिंड, लाखों छोटे पिंड, या इन्हें हम क्या कह सकते हैं, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, सूर्य शामिल है इसमें, 8 ग्रह शामिल हैं, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऐसे कर लो क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों के टुकड़े, ग्रहों के टुकड़े हैं, उन्हें क्या कह देते हैं, क्षुद्र ग्रह कह देते हैं, ग्रहों के टुकड़े। लाखों छोटे पिंड है क्षुद्र ग्रह, जिसे कह सकते हैं छोटे पिंड को क्या कह देते हैं, क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह क्या है, ग्रहों के टुकड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा धूमकेतु, धूमकेतु और विभिन्न गैसें एवं धूलिकण, धूमकेतु एवं वृहत मात्रा में, एवं वृहत मात्रा में धूलिकण, वृहत मात्रा में धूलिकण एवं गैसें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, सौरमंडल में शामिल की जाती है। तो सौरमंडल में सूर्य जो एक तारा है, इसके अलावा 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, लाखों छोटे पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, इसके अलावा क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों के टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसके अलावा धूमकेतु एवं वृहत मात्रा में यानी बड़ी मात्रा में है, इसमें धूलिकण व गैसें हैं, इन सबको मिला के क्या बनता है, हमारा सौरमंडल बनता है। तो सौरमंडल परिभाषा परीक्षा में याद कर सकते हो आप। सौरमंडल में सूर्य के अलावा 8 ग्रह हैं तथा सौरमंडल का आकार किस प्रकार का है, तस्त्रिनुमा है, जिसके मध्य में क्या है, सूर्य है। एवं संपूर्ण सौरमंडल का व्यास है वो 733 करोड़ मील या 1173 करोड़ किलोमीटर है।
नीहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। नीहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सभी ग्रहों का निर्माण है नीहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। और ऐसा सौरमंडल का जनक माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि सभी जो ग्रह हैं, ग्रहों का निर्माण है लगभग एक साथ ही हुआ था। जो लगभग कितने अरब वर्ष पहले, 4.6 अरब वर्षों पहले लगभग सभी ग्रहों का निर्माण एक साथ ही हुआ था। सौरमंडल में किसको शामिल किया जाता है? सूर्य को, जो एक तारा है, इसके अलावा जो 8 ग्रह हैं, इसके अलावा 63 जो उपग्रह हैं, इसके अलावा लाखों छोटे पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जो उपग्रह होते हैं ना, उनके जो टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कह देते हैं? क्षुद्र ग्रह कह देते हैं। इसके अलावा इसमें धूमकेतु है और बहुत बड़ी मात्रा में धूलिकण एवं विभिन्न गैसें पाई जाती है। इन सब को मिला के क्या बनता है? हमारा सौरमंडल बनता है। ठीक है, समझा गई बात? अब बात करते आगे। आकार एवं संरचना की दृष्टि से, आकार एवं संरचना की दृष्टि से, आकार एवं संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को सौरमंडल के ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, आकार एवं संरचना की दृष्टि से सौरमंडल को सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आता है आंतरिक या भीतरी ग्रह। आंतरिक या भीतरी ग्रह, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह, आंतरिक या भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह, आंतरिक या इन्हें भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वे ग्रह हैं, ठीक है, ये वे ग्रह हैं जो सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ये वे ग्रह हैं, ये वे ग्रह हैं जो सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ये वे ग्रह हैं जो सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों के बीच पाए जाते हैं या उनके मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, ये ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसमें मंगल, बुध, शुक्र एवं पृथ्वी, ये जो 4 ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं या भीतरी ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये वे ग्रह हैं जो सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ये 4 ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी है। इन सब को क्या कहते हैं? आंतरिक या भीतरी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इनको पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं।
ठीक है। इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? इनको पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो रचना है वो पृथ्वी की भांति सेलों से, धातुओं से बने हैं और इनका अपेक्षा घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। तो ये बात आप नोट कर सकते हो। इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह, इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है, इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ग्रहों की रचना, इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ग्रहों की रचना पृथ्वी की भांति सेलों एवं धातुओं, इन ग्रहों की रचना पृथ्वी की भांति सेलों एवं धातुओं से हुई है, सेलों। इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ग्रहों की रचना है पृथ्वी की भांति सेलों एवं धातुओं से हुई है और ये अपेक्षाकृत हुई है और ये अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं, अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। तो ये आपका आंतरिक ग्रह में इतना याद करना है, इतना पढ़ना है। तो आकार एवं संरचना की दृष्टि से सौरमंडलीय ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आता है आंतरिक या भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये वे ग्रह हैं जो सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? आंतरिक या भीतरी ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह कौन कौन से हो गए? मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी। अब बात आती है कि इनको पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? तो इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ग्रहों की रचना है पृथ्वी की भांति सेलों एवं धातुओं से हुई है और ये अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। याद हो गया होगा, नोट्स आप लिख लोगे इसके। उसके बाद अगला आता है जो टॉपिक है वो है बाह्य ग्रह। नंबर 2 है बाह्य ग्रह या इसे जोवियन ग्रह भी कहते हैं। जोवियन ग्रह, जोवियन जुपिटर से बना है, जो बृहस्पति का ही रूप है, बृहस्पति की भांति। ठीक है। बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, जो अन्य 4 ग्रह 8 है ना, 4 तो वहाँ भीतरी ग्रह हो गए, तो बच्चे हुए 4 ग्रह क्या हो जाएंगे? बाह्य ग्रह हो जाएंगे। ठीक है। तो बाह्य ग्रह में कौन कौन से आ जाएंगे? पहले नाम लिख लो उनके। तो मंगल हो गया, बुध हो गया, पृथ्वी हो गई और शुक्र हो गया। उसके बाद क्या बच गए? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, अरुण एवं वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। 4 वो हो गए आंतरिक ग्रह, मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी। इसके अलावा बाह्य ग्रह में क्या जाएंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। ठीक है। ये चारों ग्रह वो तो बने थे सेलों से और धातुओं से बने थे। ये चारों ग्रह गैसों से बने। ये चारों ग्रह गैस से बने हैं। ये चारों ग्रह गैस से बने हैं।
ये चारों ग्रह हैं गैस से बने हैं। ये आकार में पार्थिव ग्रहों से बड़े हैं। ये आकार में पार्थिव ग्रहों से बड़े हैं। ये आकार में पार्थिव ग्रहों से बड़े हैं और यहाँ हाइड्रोजन एवं हीलियम, ये चारों ग्रह गैस से बने हैं और आकार में पार्थिव ग्रहों से बड़े हैं और यहाँ हाइड्रोजन हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। ठीक है, तो बाह्य ग्रह यानी जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, जोवियन बृहस्पति से बना हुआ है। बृहस्पति ग्रह जुपिटर है ना, उसी से क्या बनाया गया है, जोवियन ग्रह बना है ये। तो बाह्य ग्रह यानी जोवियन ग्रह भी कहते हैं, जो किससे बने हुए हैं, गैसों से बने हैं और आकार में पार्थिव ग्रहों से बड़े हैं और यहाँ हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल पाया जाता है या है। ठीक है, तो चारों ग्रह आपके याद होएंगे बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो 8 ग्रह हो गए आपके। तो 8 ग्रहों के नाम आपके हो जाएंगे याद। पहला हो जाएगा मंगल, इसके अलावा बुध, उसके बाद में बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद में शुक्र हो जाएगा, उसके बाद में शनि हो जाएगा, फिर आपके पृथ्वी आ जाएगी, फिर अरुण आ जाएगा और उसके बाद में वरुण। तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 ग्रह हो गए। ठीक है, वर्तमान में 8 ग्रह माने जाते, पहले 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन अभी क्या है 8 ग्रह ही माने जाते हैं। तो ये 8 ग्रह कौन कौन से हो गए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी, अरुण और वरुण। ठीक है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। आकार की दृष्टि से, संरचना दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है भीतरी ग्रह या आंतरिक ग्रह। ठीक है, जिसमें मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी शामिल हैं, जिनकी रचना पृथ्वी की भांति शैलों से, धातुओं से हुई है। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। उनका अपेक्षा घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। बाह्य ग्रह वो हो गए जो विभिन्न प्रकार के गैसों से बने, इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल है। ठीक है, और ये विभिन्न गैसों बने हैं और इनके जानते पाए जाते हैं। उन क्षेत्र में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम के सघन वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, तो पहले ये जो प्लूटो है, ठीक है, प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था और इसके साथ ही कितने ग्रह माने जाते थे, 9 ग्रह माने जाते थे। प्लूटो को भी क्या माना जाता था, एक ग्रह माना जाता था और ग्रहों की संख्या कितनी बताई जाती थी, 9 बताई जाती थी कि 9 ग्रह है, 9 ग्रह है ना। तो 9 ग्रह माने जाते थे। लेकिन अगस्त 2006 को जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन है, वो जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संगठन है, उसने 2006 में जो संगोष्ठी हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसमें प्लूटो को ग्रह न मानकर एक बोना ग्रह या क्षुद्र ग्रह मानना है। इसके बाद से क्या है, इसको ग्रह मानना बंद कर दिया गया। अभी ग्रह कितने माने जाते हैं, 8 ही माने जाते हैं। ठीक है, तो 2006 से पहले तो क्या है, अगस्त 6 से पहले तो प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। ठीक है, लेकिन अगस्त 2006 को जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संगठन है, ठीक है, या खगोलिकी जो संगठन है, उसका जो सम्मेलन हुआ था 2006 में, उसमें उसको ये माना कि जो प्लूटो ग्रह है
ये अन्य ग्रहों की भांति आकार में बड़ा नहीं है और ये छोटा ग्रह माना जा सकता है या बोना ग्रह माना जा सकता है, तब से इसको बोना ग्रह माना जाता है। और इसको 9 ग्रहों की जो लिस्ट थी उससे इसको शामिल नहीं किया गया, उसको इससे हटा दिया गया। ठीक है, लिखो तो मैं लिखवा देता हूँ इस बात को, वैसे याद हो जाएगी। चलो ठीक है, तो प्लूटो क्या है? प्लूटो भी पहले क्या है, 2000 अगस्त 6 से पहले क्या एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अगस्त 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संगठन है उसका जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में ये तय किया गया या ये स्वीकार किया गया कि जो प्लूटो है ये एक बड़ा ग्रह नहीं है। अन्य ग्रहों की भांति इसमें विशेषता नहीं पाई जाती है बड़े ग्रहों की भांति, इसलिए इसको बड़े ग्रह से हटाकर बोन्य ग्रहों में या क्षुद्र ग्रहों में इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो ये आपके हो गए ग्रह। अब आगे देखो कि जो सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, घड़ी की सुई के विपरीत चक्कर लगाते हैं। ठीक है, भ्रमण करते हैं। सभी ग्रह है सूर्य के चारों ओर, है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। केवल अपवाद स्वरूप 2 ग्रह जिसमें शुक्र और अरुण है वो है इसके विपरीत चक्कर लगाते हैं, यानी ये पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। अपवाद स्वरूप 2 ग्रह से हैं, बाकी सभी ग्रह तो क्या करते हैं? सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। किस दिशा में? पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन 2 ग्रह अपवाद स्वरूप ऐसे हैं, जो कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो इसके अपवाद हैं, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो, मैं लिखवा देता हूँ। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, पश्चिम से पूर्व घड़ी की सुई के विपरीत, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व सुई की घड़ी के या घड़ी के सुइयों पर लेना, बहुवचन में लिख दो, सुइयों के विपरीत, घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। केवल शुक्र व अरुण इसके अपवाद हैं, जो अपवाद हैं क्योंकि वे सूर्य की परिक्रमा, या वे ऐसे सीधा लिख लो, या अपवाद है क्योंकि वे हैं पूरब से पश्चिम, वो तो पश्चिम पूर्व घूमते हैं, ये पूरब से पश्चिम में भ्रमण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिचय का कि सभी ग्रह है सूर्य के चारों ओर किस दिशा में, पश्चिम से पूरब की ओर, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। केवल शुक्र व अरुण ये 2 ग्रह से हैं जो इसके क्या हैं, अपवाद हैं, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम में भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे।
तब तक आप इसके नोट्स वगैरह बनाते रहें। कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास लेने में कोई बाधा आ रही है तो आप विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं, विद्यालय आकर मिल सकते हैं। विद्यालय सुबह 8 बजे से लेकर लगातार खुला रहता है। आपको कोई न कोई ऑफिसर में आदमी मिल जाएगा तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी ऑनलाइन क्लासें नियमित रूप से ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे। अब